स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। You scoundrel! How dare you? How dare you fall asleep on duty? Let me teach you a lesson. नहीं 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 साहब, नहीं, माफ कर दो साहब, माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मेरे से। इस गरीब की बद्दुआ लगेगी तुझे, बद्दुआ लगेगी तुझे, याद रख। द डगलस बंगलो, पुणे का पुराना एल्फिंस्टन रोड, जहां एक वीरान और श्रापित जगह थी। एक बड़े से बगीचे से घिरा हुआ कॉलोनियल स्टाइल का एक विशाल बंगला, जिसकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़की दरवाजे अपने डरावने इतिहास की कहानियां बयां करते थे। बंगले के चारों ओर बना विशाल बगीचा आज किसी जंगल से कम नहीं था। बंगले की टूटी छत पर एक बूढ़े बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाएं फैला रखी थी, जैसे वो उन टूटी फूटी पुरानी दीवारों को सहारा देने के लिए वहां खड़ा था। पेड़ की लताओं और धूल ने तो घर के अंदर तक कब्जा कर रखा था। एक जमाने में इस बंगलों में बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स रहा करते थे, शानो शौकत के साथ, मगर अब वहां सिर्फ एक सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो हर अमावस की रात को टूट जाता था और वो बंगला दोबारा जी उठता, क्योंकि आज भी हर अमावस की रात को वहां उस ब्रिटिश ऑफिसर की एक आवाज गूंजती थी, फिर एक गोली चलने की आवाज आती और उसके बाद किसी दूसरे इंसान की दर्दनाक चीख की एक भयानक गूंज से पूरा एल्फिंस्टन रोड गूंज उठता था। लोगों का कहना था कि आजादी से पहले इस बंगलों में स्टीवन डगलस नाम का एक बहुत ही क्रूर और गुस्सैल ब्रिटिश ऑफिसर अपने स्टाफ के साथ रहता था। एक रात ऑफिसर डगलस ने अपने नौकर की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हाथ पंखा चलाते चलाते सो गया था, उसकी आंख लग गई थी और तब से ये बंगला श्रापित बन गया। हर अमावस्या की रात ये श्रापित बंगला फिर से जीवित हो उठता है। वो मौत का तांडव फिर से इस बंगले में रचता और कुछ डरावनी चीखें सुन आसपास के लोग कांप जाते। तीन दोस्त, शरद, सचिन और वैभव, जिन्हें हॉरर और पैरानॉर्मल चीजों का बहुत शौक था। वैभव थोड़ा स्केप्टिकल था, पर शरद और सचिन अपने हर एक पैरानॉर्मल एडवेंचर पे उसे साथ ले जाते। हमेशा की तरह उन लोगों ने कुछ नया प्लान करते वक्त इस बार डगलस बंगलों में अमावस्या की रात गुजारने की सोची। शरद और सचिन देखना चाहते थे क्या सच में वहां वो आवाजें सुनाई देती हैं क्या। इस बंगलों के बारे में उन दोनों ने अपने परिवार और दोस्तों से बहुत कुछ सुन रखा था। एक बंगला जो 80-90 सालों से खाली पड़ा था, कुछ तो कारण होगा उसका। उन लोगों ने पता लगाने की सोची। वैभव ने हमेशा की तरह कम इंटरेस्ट दिखाया, पर शरद और सचिन ने उसको मना ही लिया। 2 दिन बाद अमावस्या की रात ठीक 8 बजे उन तीनों का डगलस बंगलों के बाहर मिलने का प्लान बना। आज डगलस बंगलो एक मुर्दा भवन की तरह सचिन और शरद के सामने खड़ा था। उन दोनों ने दूर बाइक पार्क करते हुए ही बंगलों को देखा। चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा था।
घने पेड़ पौधों के बीच वो टूटा बंगलो ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। ऐसा लग रहा था कि रात के 8 नहीं 12 बज चुके हों। वो दोनों हाथ में टॉर्च लाइट लिए आगे बढ़े। बंगलो की दीवारें झाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसमें काले पेड़ पौधे उगाए थे। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजे आधे खुले आधे बंद, जैसे कोई अभी भी अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। वैभव मेन डोर के सामने ही था। उसकी आंखों में डर था, पर वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों श्योर हो ना कि अंदर जाना है? भूत का पता नहीं, पर यहाँ सांप बिच्छू मच्छर ज़रूर मिलने वाले हैं आज हमें, उसने धीरे से कहा। अबे वैभव, बस एक रात की तो बात है यार, एक एडवेंचर समझ और चल। क्या हर बार का नाटक रहता तेरा? शरद हंस के बोला, मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी आज। तीनों ने टॉर्च जलाई और बंगलो के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने के लिए टूटे हुए दरवाजे को धक्का दिया, एक पुरानी सड़ी हुई गंध उनके नाक से टकराई। कुछ कबूतर और चमगादड़ अचानक हुए दरवाजे की इस आवाज से चौकन्ने हो गए और वहां से उड़ने लगे। अंदर एक अजीब सी बासी सड़ी गली बदबू जैसी थी, जैसे यहां कुछ सदियों से मर चुका हो, पर मिट्टी तक उसकी मौत को आज भी ना छुपा पाई हो। दीवारों पे मकड़ी के जाले थे, फर्श पे धूल थी, पर उस धूल के बीच पैरों के नए निशान भी थे, जैसे कोई उनसे पहले भी वहां आया हो। भूत का तो पता नहीं, पर यहां एक भूत बंगले वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। तभी एक आवाज आई। वैभव ने झट से पीछे देखा और पूछा, तुम लोगों ने सुना? सचिन ने रूम में टॉर्च की रोशनी दौड़ाई। रूम के एक कॉर्नर में एक टूटा हुआ झूमर हिल रहा था। दरवाजे से आती हवा में वो धीरे धीरे हिल रहा था और एक कर्र कर्र सी आवाज कर रहा था। अरे वो देख, कुछ नहीं है, दरवाजे से आ रही हवा की वजह से वो झूमर हिल रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे सफेद तो थे, पर अब वो थोड़ा शांत हो गए। सचिन और शरद अब कमरे के बाहर निकले। वो दोनों हाथ में टॉर्च लिए आगे थे और वैभव उनके पीछे। तभी दूर कहीं एक कुत्ता रोने लगा और तीनों अपनी जगह पर वहीं रुक गए। इस अंधेरे और भूतिया घर में वो आवाज तीनों के खून को जमाने के लिए काफी थी। तीनों का गला सूख रहा था, पर उन लोगों ने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। अब तक सिर्फ 9 ही बजे थे, पूरी रात बाकी थी। इस तरह से हर छोटी छोटी आवाज से डरने का कोई मतलब नहीं था। वो दोबारा रिलैक्स होने की कोशिश करने लगे। उन तीनों ने पूरे घर को घूम के देखने की सोची और हाथ में टॉर्च लिए वो धीरे धीरे उस बंगलो को एक्सप्लोर करने लगे। वहां का सब सामान गायब था, बस कहीं कोई टूटी हुई टेबल या चेयर दिख जाती। दीवारों पर हर जगह लोगों ने अपने नाम लिख रखे थे जो उनसे पहले यहाँ शायद आए थे। आधे कमरों की तो दीवारें गिर चुकी थी और कहीं कहीं तो छत भी गायब थी। घर की हालत सच में बहुत खराब थी। उन तीनों ने पूरे घर को देखने के बाद एक कमरे में बैठने का फैसला किया। उन लोगों ने एक कमरा चुना जिसकी दीवारें और छत अब भी ठीक ठाक थी, और फिर जमीन पर पेपर बिछाकर वो तीनों बैठ गए। सचिन साथ में एक सोलर लैंप और एक कॉफी का फ्लास्क ले आया था। उसने 3 पेपर कप्स में कॉफी भरा, फिर तीनों कॉफी पीते पीते धीमी आवाज में बातें करने लगे। प्लान तो ये था कि वो लोग सुबह 5 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक कि वो ऑफिसर डगलस की आवाज या गोली की आवाज नहीं सुन लेते। बातें करते करते 1 घंटा भर बीत गया, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। 10:30 बज चुके थे। मच्छरों ने तीनों का शांति से बैठे रहना मुश्किल कर दिया था। वैभव दूसरे दिनों की तुलना में आज काफी चुप था। शायद उसे अभी भी उन दोनों पे गुस्सा आ रहा था
क्योंकि उन्होंने उसे जबरदस्ती वहां लाया था। तीनों कुछ आवाज होने का इंतजार करने लगे। रात के करीब 1 बजे होंगे। शरद कुछ बात कर रहा था कि अचानक तीनों को एक आवाज सुनाई दी और तीनों सतर्क हो गए। वो तीनों बिल्कुल स्थिर और शांत होकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस कमरे के खिड़की के बाहर बगीचे में सूखे पत्तों पर चल रहा था। पत्तों के मसलने की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। शरद ने टॉर्च बाहर के बगीचे की तरफ मारी, पर वहां सिर्फ पेड़ थे, हिलते हुए धीरे धीरे। शायद कोई छोटा जानवर होगा, डरो मत तुम लोग, शरद ने बोला। पर अगले ही पल एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई उस बरगद के पेड़ से नीचे कूदा हो और फिर सूखे हुए पत्तों पर बगिए से भागकर उस बंगलों में घुस आया हो। तीनों एक झटके में उठ खड़े हुए। क्या उनके अलावा भी यहां कोई और आया था? तीनों के जहन में शायद यही सवाल था। और इससे पहले कि वो कमरे के बाहर जाते चेक करने के लिए, एक और आवाज आने लगी, एक सिस्टमैटिक आवाज, पहले धीरे फिर तेज। ये कैसी आवाज है? सचिन ने कहा। शरद ने ध्यान से सुना। आवाज पहचानी सी लगी, जैसे कोई हाथ पंखा चला रहा हो, और साथ में खर्राटों की आवाज, जैसे कोई गहरी नींद में हो। उन सबके पैर वहीं जम गए। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा। आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। वो तीनों हिम्मत जुटाकर रूम के बाहर निकले और उस अंधेरे कॉरिडोर से धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे जहां से उस हाथ पंखे की आवाज आ रही थी। Get out of my house now! अचानक ये आवाज सचिन और शरद के पास से उस कॉरिडोर में गूंज उठी, बिल्कुल कानों के पास से। उन लोगों के गले से डर के मारे चीख निकल आई। वो लोग हाथ में टॉर्च लिए एक झटके से पीछे मुड़े, पर पीछे कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं था वहां। और अगले ही पल उन लोगों को उस कमरे से आवाज सुनाई देने लगी। एक गुस्से भरी ब्रिटिश आवाज हवा में गूंज उठी। You scoundrel! How dare you? How dare you fall asleep on duty? Let me teach you a lesson. नहीं साहब, नहीं, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मेरे से। इस गरीब की बद्दुआ लगेगी तुझे, बद्दुआ लगेगी तुझे, याद रख। भाग यार, भाग यहां से, सचिन चिल्लाया। सब जान बचाने के लिए भागने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। टॉर्च, फ्लास्क, सोलर लाइट सब वहीं रह गया। पीठ पीछे उन्हें अभी भी वो ब्रिटिश आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज उनके और करीब आती जा रही थी। वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, चिल्लाते हुए, हांफते हुए, अंधेरे में एक दूसरे से दीवारों से टकराते हुए। वो जैसे तैसे भागते हुए बगीचे के बीच से बंगलों के बाहर तक निकल आए। लेकिन जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचने लगे, एक और ज्यादा खौफनाक मंजर उनके लिए वहां इंतजार कर रहा था, जिसे देख वो जम गए। क्योंकि उनके सामने बाइक पर वैभव बैठा हुआ था, शांत, हेडफोन्स पे गाने सुनते हुए। और कैसा लगा एक्सपीरियंस भाई लोग? वैभव ने सचिन और शरद से पूछा। शरद ने हिचकिचाते हुए कहा, तू हमारे पहले यहाँ कैसे पहुंचा? तू तो पीछे था ना? वैभव ने उन्हें देखा और एक शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तो अंदर गया ही नहीं था। सचिन और शरद का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुझे यहाँ आने में देर हो गई थी, 10 बजे पहुँचा हूँ मैं। तुम लोगों का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ बाहर ही रुक गया। मुझे वैसे भी पता था
तुम पट्टू लोग पूरी रात वहाँ अंधेरे में मच्छरों के साथ नहीं गुजारने वाले थे। शरद और सचिन चुप थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। पसीने से उनका शरीर भीग चुका था। एक अनजान खौफ से उनका गला सूख चुका था, इतना कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ एक चीज थी, डर। एक भयानक डर, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक सचिन जमीन पे गिर गया। उसने तेज सांसें भरते हुए डरते डरते शरद की आंखों में देखा। उन दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर वैभव 10 बजे आया और बंगलों के अंदर गया ही नहीं, तो जो बंदा उनके साथ रात के 8 बजे से अब तक था, वो कौन था? क्या वो डगलस बंगलो का भूत था, या फिर उस आदमी का जिसे गोली लगी थी, या कुछ और जो अब तक उस बगीचे से उन तीनों को देख रहा था? आज की कहानी यहीं तक दोस्तों। वी होप दैट यू लाइक्ड दिस स्टोरी। कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमें रेटिंग देना मत भूले, और हमें फॉलो करना तो बिल्कुल नहीं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें, सब मिलके सुने। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे डीएम करें या हमें व्हाट्सअप करें 9767916545 पे। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, पारू फ्राइडेज का नया एपिसोड तो आ चुका है, गो एंड चेक इट आउट। अगले हफ्ते आप बीती की एक नए एपिसोड के साथ हम फिर लौटेंगे। मैं हूं अभी और आप सुन रहे थे स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ।